हरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शिया के राम राजा राम चंद्र की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 7 जन्म के तय मोर महतार मैं तुर लइका कहाँ बाकी जन्म दाई तोर कोख दे भाग्य अपन शहरा धर्म करम मोरे छात से गणे धर्म करम मोरे छात से गणे जब तप तीरथ धाम चाव मतोरे आशीष दाई बस तो रे गुणगान बस तो रे गुणगान। जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो। जगमग हो पर दिया ना ये देताई वो
जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथों पर करके प्रभु राम के नाम से जयकारा करें। निवेदन आप सबसे, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा बुलाना है। आप सब उछल आओ, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोली श्यावर रामचंद्र की। तब भूल बहुत कम। मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप सबके दोनों हाथ ऊपर हो और सबके मुख से भगवान राम के नाम से जयकारा नची। और निवेदन करना चाहूँ, दीदी मन भोजन प्राप्त करके आवत है तो मतलब बिल्कुल जगह दो। और जिन मन पीछू पीछू डान बैठो ते मन आगू खसक के बैठ जाओ। काबर आगू जगह खाली रहती। और जैसे कोई भी आगूदान आते ना बैठवे, कोई भी आदमी आगूदान बैठे बार आते तो सबके नजर ओकर ऊपर रहती। सब जन उच न देखी मैं काय कहा हूँ, देखे नहीं मैं काय कहा हूँ, सुनबे नहीं करी। तो निवेदन है आगूदान खसक के बैठो, पीछू दान बिल्कुल जगह छोड़ के रखो। आओ दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। हम परमात्मा राम के दरबार में बैठे। तो निवेदन आप सबसे, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमंत लाला महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की, बोले पावन धाम कोचबाई की। परम आदरणीय मन सर्वर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ सज्जनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप पर हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के संग सत्संग करे के मौका मिला। अब ये मौका बार बार जीवन में आने वाला नहीं सज्जनों। जो मौका मिल गए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय, ऐसे समय जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिली एकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो जो समय मिले एकर सदुपयोग करना, जो समय मिले एकर महत्व जाना मानव जीवन के प्रथम कर्तव्य है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ, रामचरितमानस ग्रंथ में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और 3 कांड में से तृतीय प्रसंग मिले है, तृतीय कांड अरण्य कांड। अरण्य कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। आओ जंगल में से कौन कौन सा घटना घटे, कौन कौन से कांड हुए, प्रसंग के माध्यम से जानी और समझे के मौका मिला। कथा प्रसंग पर में चर्चा करे से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक बात साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। आज आप और हम सब राम के दरबार में बैठे ना, राम के दरबार में बैठे का बहन ये मानव जीवन के कल्याण है। मानव जीवन के कल्याण कर आज आप और हम परमात्मा राम के दरबार में बैठे। गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस कथा के 7 कांड में से कोई जगह नहीं लिखे कि मानव जीवन के कल्याण कर परमात्मा राम के जन्म हो। ये 7 कांड के रामायण दाइयो, 7 कांड के रामायण में कोई जगह नहीं लिखी कि मानव के कल्याण करवर परमात्मा राम की उत्पत्ति होए। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही लाइन में कहे, विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। रामायण में कोई जगह नहीं लिखी कि मनुष्य जाति के कल्याण करवर परमात्मा राम की उत्पत्ति हुई। यहाँ लिखे 4 जीव के बाद के विप्रधेनु सुर संत, विप्रधेनुसुर संत हितलिन मनुज अवतार। यही 4 जीव के कल्याण करवर, 4 जाति के कल्याण करवर परमात्मा राम की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज हम का विचार के बैठे कि मानव जीवन के कल्याण करवर परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करबो। ये हमारे विचार भी गलत नहीं सजनों, विचार भी सत्ता है। काबर परमात्मा राम को ने सृष्टि के पालन करता, जगत नियंता ओ ईश्वर जो ईश्वर सिद्ध होई, जेकर नाम ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते। जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं थके ओ ईश्वर आज ये संसार में मानव जाति के कल्याण करे नहीं बल्कि विप्रधेनुसुर संत हितलिन मनुज अवतार, विप्रधेनुसुर और संत के हित करे बर कल्याण करे बर जन्म ले। लेकिन हम यहाँ सोचते कि हम मानव जीवन के कल्याण करे परमात्मा राम के भक्ति करबो, परमात्मा राम के सत्संग करबो। यहाँ तो परमात्मा राम एक ही लाइन में किसकी मानव अपन जीवन के कल्याण चाहता। मानव अगर अपन जीवन के कल्याण पाना चाहता, जीवन के कल्याण पाए एक सरल रास्ता है।
सरल और सुंदर से रास्ता है कि माता पिता के सेवा करो, गुरु के ज्ञान ला ग्रहण कर, निस्वार्थ भाव से भक्ति कर। परमात्मा ये नहीं कहे कि 24 घंटा मोर भक्ति करो, 24 घंटा मोर आराधना करो, 24 घंटा मोर पूजा करो। परमात्मा राम एक ही लाइफ में किससे जनऊ कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोला काम क्रोध लोभ अहंकार जेकर जीवन में भरे पूरे ना ओकर मोल प्राप्ति नहीं, ओकर जरूरत नहीं। मोला मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार सारी दुनिया के मोह माया से बरी, ओ मोला बड़ा प्यारे है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बरी, ओ मोला प्यारा है। लेकिन यहाँ गोसाई जी महाराज ये भी कहते कि मानव दाम्पत्य जीवन के सुख के साथ ये परिवार के बीच में रहे के बावजूद भी अगर परमात्मा राम के भक्ति नहीं करते और परमात्मा राम के भक्ति नहीं करके माता पिता के सेवा और गुरु के ज्ञान ला ग्रहण करते, वो समय भी ओकर जीवन के सत्संग के समय कहलाते, वही भगवान के भक्ति के बराबर होते। तो रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से जानने सीखे कि मिलते सजनों। रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र से प्रेरणा मिलते कि वास्तविक में अगर मानव है तो मानव के जीवन मानवता धर्म किसे होना चाहिए। रामचरितमानस कथा यही सिखाते कि आदमी तो आदमी जन्म धरे तो आदमी की तरह जीना भी जरूरी है। अगर इंसान तो तोर जीवन में इंसानियत भी जरूरी है। आज आपके पावन धराधाम कोचबायमा रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। अतका बड़े आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं सजनों, अतका बड़े आयोजन करना कोई साधारण सी बात नहीं है। अतका बड़े आयोजन करे पर आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ले लगाए हो। अतका सुंदर पंडाल लगे, अतका सुंदर माइक की व्यवस्था है, आप अपन क्षेत्रीय मंडली ले आमंत्रित करे हो। ये कोई फोकट में नहीं आते, ये कोई फोकट में नहीं होते। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ले एक एक रुपया जोड़ के अतका भव्य आयोजन करे हो। अतका बड़े भव्य आयोजन करे के बाद, अतका खर्चा करे के बाद, दिन भर और रात भर रामायण सुने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब के नहीं। अतका बड़े आयोजन करवाना ना करवाना व्यर्थ के समान। अब दूसरी बात यहाँ विचार करके देखा, ये पहला बात है कि अतका बड़े आयोजन करे के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब कि नहीं अतका बड़े आयोजन करवाना ना करवाना। अब ये दूसरी बात है कि इंसान के जीवन में कई प्रकार के भूल होते, इंसान के जीवन में कई प्रकार के गलती होते। हम भी अपन जीवन में अतका बड़े गलती करे होबन कि ओकर कोई अंदाजा नहीं, जकर कोई हम अंदाजा ही नहीं लगा सकन, कभी कल्पना भी नहीं करे होबन कि हम जीवन में अतका बड़े गलती करबो। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे